सो दिस इज सी ए विनय एंड मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर दैट इज ज्ञान के हैंगओवर। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं 2000 रुपए की करेंसी के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आरबीआई दैट इज हमारा एपेक्स बैंक जो है इंडिया का, उसने जो है 2000 रुपए की करेंसी को जो है वो विड्रॉ कर लिया मार्केट से, उसकी सर्कुलेशन को जो है रोक दिया है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं इसके बारे में। तो आरबीआई ने एक डेट दी है दैट इज 30 सितंबर। तो उस डेट तक आप लोगों को इन दो में से कोई एक काम करना है। पहला ये कि या तो आपको अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर इस करेंसी को डिपॉजिट करना है, या फिर किसी भी बैंक ब्रांच में जाके, किसी भी बैंक ब्रांच XYZ कहीं पे भी आपको उसको जाके एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो डिपॉजिट कराने की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपका अकाउंट है बैंक में तो आप कितनी मर्जी लिमिट पे कराओ, बट एक बात का याद रखना, यहाँ पे एक इनकम टैक्स की बात रिलेट हो जाती है। अगर आप एक ही दिन में 50,000 से ऊपर करेंसी को डिपॉजिट करा रहे हो तो आपको वहां पे पैन देना पड़ेगा। इस केस के अंदर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी ओर अगर आप क्या करा रहे हो, एक्सचेंज करा रहे हो अपने करेंसीज को, तो उस केस में लिमिट लगाई गई है आरबीआई के द्वारा, दैट इज 20,000 रुपए की। आप एक टाइम में 20,000 से ऊपर अपने नोट को एक्सचेंज नहीं कर सकते, यानी कि गिने चुने 10 नोट, 2000 के 10 नोट आप एक बार में एक्सचेंज करा सकते हो। ये बात का आपको खास ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल पैनिक फैल चुके हैं मार्केट के अंदर कि 30 सितंबर के बाद ये खत्म हो जाएगी करेंसी 2000 की। जी नहीं, आरबीआई ने एक बात सिंपली कही है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कही है कि ये जो है लीगल टेंडर रहेगा, 30 सितंबर तक भी रहेगा और उसके बाद भी रहेगा। यानी कि 30 सितंबर तक अगर आप अपने एक्सचेंज नहीं करा पाया, नोट को डिपॉजिट नहीं करा पाया खातों के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहीं भी इसको चलाओ, मार्केट में चलेगा। इवन तो 30 सितंबर के बाद भी ये चलेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी बंदा फेल हो गया, नहीं डिपॉजिट करा पाया, नहीं एक्सचेंज करा पाया, कोई दिक्कत वाली डरने वाली बात नहीं है। 30 सितंबर के बाद भी ये नोट क्या होगा, चलेगा। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या करा है, बैंक और साथ में 19 रीजनल ऑफिस जो हैं आरबीआई के हमारे इंडिया के अंदर, उसको ऑथराइज किया गया कि वो लोग क्या करेंगे, आपके 2000 की करेंसी को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, अब बात रही फीस वगैरह की, तो क्या कुछ फीस वगैरह देने की भी जरूरत है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। वहां पे फ्रीली बिल्कुल क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। दूसरी ओर 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस टाइम बहुत ज्यादा मतलब सीनियर सिटीजन के लिए या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज PWD के लिए बहुत दिक्कतें हुई थी लाइन में खड़ा होना। तो इस बार उनको स्पेसिफिकली कहा गया कि आपको स्पेशल अरेंजमेंट्स करने हैं, किनके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए और PWD के लिए। तो इन लोगों के लिए बहुत फायदा है इस बार। तो 2016 से दिक्कत इस बार नहीं आने वाली है। ठीक है, तो मैं एट द एंड सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि आरबीआई ने 2000 के नोट को बंद नहीं कर दिया है, सिर्फ सर्कुलेशन से बाहर निकाला, मार्केट से बाहर निकाला है। ठीक है, साथ में बैंक को एडवाइजरी भी दे दी गई है कि बैंक को एडवाइजरी इश्यू करी गई है कि आपको इसको अब लोगों को इश्यू नहीं करने हैं, या फिर आरबीआई इस पे उसकी ओर प्रोडक्शन नहीं करेगा, इसकी प्रोडक्शन को क्या करेगा, रोक देगा। ठीक है, तो ये बात रहती है मेरी कि क्या क्या बेसिक पॉइंट्स हैं। तो इस वीडियो में एडिशनली एक चीज और डिस्कस करेंगे कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका, इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बैंक्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में, जो इसी के कंटिन्यू में रहेगा। एक बात याद रखना कि जो सारा का सारा कुछ हुआ है, ये सब कुछ जो है आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के अंदर हुआ है। आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी बना रखी है, उसके अंदर इसका एक सब पार्ट क्या है कि 2000 की करेंसी को क्या करना है, विड्रॉ करना है, मार्केट से सर्कुलेशन जो है रोकनी है। ठीक है, होप सो आपको यहां तक का पार्ट बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे इसके अंदर कि क्या इंपैक्ट रहेगा इकोनॉमी के ऊपर इसका। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट कि क्या हमारा इंपैक्ट रहेगा आरबीआई ने जो 2000 की करेंसी को विड्रॉ करा है मार्केट से। तो मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, इसका जो है बहुत छोटा इंपैक्ट रहने वाला है इकोनॉमी के ऊपर। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो आरबीआई ने आज तक 2000 की करेंसी को इश्यू करा है, वो टोटल करेंसी का सिर्फ और सिर्फ 10.8% है, दैट इज 3.62 लाख करोड़ की 2000 की करेंसी आज तक छपी है इंडिया के अंदर, और वो टोटल करेंसी का 10.8% है। तो अगर ये बंद भी हो जाएगी तो बाकी जो छोटे डिनोमिनेशन की करेंसीज है, 500, 100, 200 के नोट है, वो अप्रोक्स 90.2% है, ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालने वाले, वो सफिशिएंट है, हैंडल कर लेंगे पूरी इकोनॉमी को। दूसरी ओर देखा जाए छोटा इंपैक्ट क्या रहे, क्यों रहेगा इसका, तो इसका ये रीजन है कि बहुत टाइम पहले से जो डिजिटल ट्रांजेक्शन शुरू हो चुकी है। ठीक है, डिजिटल ट्रांजेक्शन शुरू हो चुकी है, तो इसकी वजह से 2000 की करेंसीज वैसे ही बहुत ज्यादा कम सर्कुलेट हो रही थी मार्केट के अंदर, ज्यादा इंपैक्ट खास नहीं डालने वाली। डिजिटल ट्रांजेक्शन ऑलरेडी बहुत ज्यादा खास इंपैक्ट नहीं डालेगी। ठीक है, तो ये हमारा इंपैक्ट रहेगा इकोनॉमी के ऊपर, बहुत ही छोटा इंपैक्ट। दूसरा अगर इंपैक्ट देखा जाए बैंक के ऊपर, तो उनके ऊपर भी बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है। जरा ध्यान देंगे कैसे। तो आरबीआई बैंक जो है उनकी लिक्विडिटी बढ़ने वाली है। क्यों? अगर सारे लोग क्या करेंगे, डिपॉजिट कराएंगे अपनी करेंसीज बैंक के पास, 2000 के नोट क्योंकि बंद हो चुके हैं, वो विड्रॉ हो चुके हैं, तो क्या होगा, आरबीआई की लिक्विडिटी बढ़ेगी। इससे आरबीआई की बैंक की लिक्विडिटी बढ़ेगी, उनके पास ज्यादा क्या होगा, कैश आएगा हाथ में, और इसकी वजह से तो मार्केट जो है स्टेबल रहेगा, उनको लोन वगैरह आगे देने हैं, तो सब कुछ ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।
जितना हो सके उतना प्लीज शेयर करो। बहुत ज्यादा लोगों के लिए जानना जरूरी है कि 2000 की करेंसी के साथ हुआ क्या है। बहुत सारे लोग पैनिक में है कि बंद हो गई, अब क्या करेंगे, पर ऐसा नहीं है। इवन तो आज भी वो वैलिड है, 30 सितंबर तक भी वो वैलिड है और 30 सितंबर के बाद भी वो वैलिड है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच। बाबा गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।